जब भी कोई मुस्लिम लीडर अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ, अपनी दीन और अपनी ज़मीन के लिए आवाज़ उठाई, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया ने उसे मिटा दिया। एंड देयर आर काउंटलेस पीपल, किंग फैसल, सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और यासिर अरफात जैसे लोग। इन सब के देश और मंजिलें अलग थीं, लेकिन इन सब का जुर्म एक ही था, अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने की कोशिश। किंग फैसल ने 1973 में अरब इजराइल जंग के दौरान अमेरिका और यूरोपियन अलाइज देशों के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो लगाया था। उन्होंने कहा था, आर ब्लड एंड ऑयल आर नॉट फॉर सेल। किंग फैसल रहे थे वो लीडर जिन्होंने फिलिस्तीन को ओपन सपोर्ट किया था और इस्लामिक यूनिटी को अपना मिशन बनाया था। लेकिन जब उन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को हिला दिया, कुछ ही साल बाद उनके अपने ही नेफ्यू के हाथ उनका कत्ल हो गया। एक ऐसी मौत जिसमें कई लोगों ने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट देखी। सद्दाम हुसैन भी इराक को एक खुशहाल और आजाद मुल्क बनाना चाहते थे। 1970s to 80s में इराक फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन गया था। सद्दाम हुसैन ने ऑयल को नेशनलाइज करके वेस्टर्न ऑयल कंपनीज को बाहर निकाल दिया था। और 2000 में जब उन्होंने इराक के ऑयल को डॉलर के अलावा यूरो में ट्रेड करने की बात की, उसी वक्त अमेरिका का पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल गया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। 2003 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा बहाना बनाकर इराक पर हमला किया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई और एक पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। मुअम्मर गद्दाफी भी लिबिया को गरीबी से उठाकर अफ्रीका का सबसे अमीर देश बनाने निकले थे। फ्री हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जीरो एक्सटर्नल डेट। उनका सबसे बड़ा सपना था एक गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन दिनार बनाना, जिससे पूरा अफ्रीका यूरो और डॉलर की गुलामी से आजाद हो जाता। लेकिन एज यूजुअल ये बात भी वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आई और 2011 में नेटो ने डेमोक्रेसी के नाम पर उनके पूरे देश को बॉम्ब कर दिया। बॉम्बिंग के बाद मुअम्मर गद्दाफी का कत्ल कर दिया गया और लिबिया पर आज भी बर्बादी का निशान है। यासिर अरफात भी एक मिसाल रहे थे, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, जिनसे दुनिया को एक रेजिस्टेंस का सिंबल मिला। उन्होंने इजराइल के खिलाफ झुकने से इनकार किया और जब अनफेयर पीस डील साइन नहीं की, कुछ सालों बाद उनकी भी मौत हो गई किसी जहर से, जिसका सबूत आज तक छुपाया गया। एंड दिस इज ऑल नॉनसेंस। अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, देयर समथिंग रियली रॉन्ग विद यू। इन सभी लीडर्स का एक ही विजन था, विच वाज अ यूनाइटेड वर्ल्ड, जहां हम अपने रिसोर्सेज और अपनी डिग्निटी पर खुद कंट्रोल रखें, जहां हमारी आवाज किसी और के एजेंडा के नीचे ना दबाई जाए। लेकिन जो भी अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ, उसे डिक्टेटर कह के असैसिनेट कर दिया गया। ऑल ऑफ दिस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज नॉट इनफ फॉर पर्सनैलिटीज लाइक देम। ये सब अपने अपने वक्त के वो लोग थे जो मुस्लिम उम्मा को यूनिटी और रिस्पेक्ट की रोशनी दिखाना चाहते थे, लेकिन इस इस्लामोफोबिक वर्ल्ड ने उन्हें खत्म कर दिया। एंड दिस इज द ट्रुथ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर ये लोग जिंदा होते तो आज मुस्लिम वर्ल्ड इतना वीक, डिवाइडेड और डिपेंडेंट ना होता। यूएई जैसी सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्री अपने खूनी हाथ वेस्ट के पीछे ना छुपा पाती। शायद मुस्लिम उम्मा इतनी स्ट्रांग होती कि वो इन लोगों को कॉल आउट कर पाती और शायद फिलिस्तीन, सुडान, कॉन्गो, इराक, लिबिया जैसे देश आजाद होते। बट देन इस दुनिया को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से फीड कराया गया है, उससे रिवाइंड होकर रीलर्न करने में बहुत वक्त लग जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज व्हाई द लूनर पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट, टू रिमाइंड यू ऑफ योर लेगेसी। तो अगर आप इस बात में मेरा साथ देना चाहते हैं, देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई पेज। दिस इज रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।